चाहे आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं या फिर शॉर्ट टर्म ट्रेडर, अगर आप मार्केट में हैं तो आपको टेक्निकल एनालिसिस का ज्ञान अवश्य होना ही चाहिए, क्योंकि फंडामेंटली आप ये डिसाइड कर सकते हैं कि कौन सा शेयर लेना है, लेकिन टेक्निकली ही आपको ये पता चलेगा कि कौन सा शेयर कब लेना है, क्योंकि एट द एंड आपकी जो बाइंग एंड सेलिंग प्राइस है वो ही आपके रिटर्न्स को निर्धारित करती है। अस्त्र और शस्त्र का ज्ञान होना काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, लेकिन कब अस्त्र का इस्तेमाल करना है और कब शस्त्र का, ये भी अपने आप में कला है, और किस तरीके से इस्तेमाल करना है ये भी अपने आप में कला है। इसलिए आने वाले वीडियोज़ में मैं आपके लिए टेक्निकल एनालिसिस के कुछ वीडियोस लेके आने वाला हूं, एक शॉर्ट सीरीज लेके आने वाला हूं, और ये जो सीरीज होगी वो काफ़ी ज़्यादा ऑर्गेनाइज्ड वे में होगी। वैसे तो यूट्यूब पे काफ़ी सारे वीडियोस अवेलेबल हैं टेक्निकल एनालिसिस पे, लेकिन वो काफ़ी ज़्यादा स्कैटर्ड हैं। उनको हम किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं वो एक क्लियर कट इंडिकेशन रिटेलर्स को अभी तक नहीं मिला है, तो मैं कोशिश करूँगा कि आपको एक ऑर्गेनाइज्ड वे में मैं टेक्निकल एनालिसिस सिखा पाऊँ। तो आने वाले वीडियोज़ में हम एक कॉन्सेप्ट काफ़ी ज़्यादा यूज़ करने वाले हैं, बार बार यूज़ करेंगे, जिसको हम बोलते हैं मूविंग एवरेज। काफ़ी ज़्यादा इस्तेमाल किया जाएगा इसका गाइस, स्टॉप लॉस के अंदर, सपोर्ट के अंदर, रेजिस्टेंस के अंदर और टारगेट के अंदर, काफ़ी सारी जगह इसको इस्तेमाल करेंगे। इसलिए इस पर एक सेपरेट वीडियो मैं लेके आया हूँ। आज का जो वीडियो है वो मूविंग एवरेज के ऊपर ही है। वैसे तो काफ़ी सारे वीडियोस हैं यूट्यूब पे, लेकिन जो एक सफिशिएंट एंड नेसेसरी नॉलेज होना चाहिए वो कहीं पर भी अवेलेबल नहीं था। इसलिए इस वीडियो के अंदर आपको मूविंग एवरेज के बारे में वो जानकारी मिलेगी जो आपको जाननी काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है और जो आगे आपके काम आने वाली है। अच्छा, वैसे तो मार्केट में भांत भतीले रंग बिरंगे इंडिकेटर हैं, तरह तरह के इंडिकेटर हैं, लेकिन जिसने मूविंग एवरेज समझ लिया, ये समझ लीजिए कि उसने 70% टेक्निकल एनालिसिस कवर कर लिया है, क्योंकि मूविंग एवरेज काफ़ी ज़्यादा सिंपल एंड इफेक्टिव चीज़ है। लोग जो हैं वो सिंपल चीज़ों से दूर भागते हैं ये सोच के कि वो बढ़िया नहीं है, लेकिन लेट मी टेल यू गाइस, मूविंग एवरेज सबसे पुराना और सबसे इफेक्टिव इंडिकेटर है आज की डेट में भी। चाहे कितने भी इंडिकेटर लेके आ जाइए, कितनी भी आप मैथमेटिक्स लगा लीजिए, लेकिन मूविंग एवरेज आज भी प्रोफेशनल्स के द्वारा यूज़ किया जाता है। इसलिए ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और अगर आप चैनल पर नए हैं, आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो भाई जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कीजिए इतने शानदार बेहतरीन तगड़े वीडियोस और सबसे पहले देखने के लिए। इसी आशा के साथ में आज के इस बेहतरीन वीडियो को जल्दी से करते हैं शुरू। अच्छा, सबसे पहले मैं आपको ये बताता हूँ कि मूविंग एवरेज बेसिकली हम चार्ट में लगाते कैसे हैं, इसका क्या मतलब है और क्या सिग्निफिकेंस है। देखिए भाई, सबसे पहले ये आप देख लीजिए, ये एक ट्रेडिंग सिस्टम है, बेसिकली ट्रेडिंग व्यू का है, और जीरोधा के अंदर, अपस्टॉक्स के अंदर, सब के अंदर आपको ट्रेडिंग व्यू का एक इंटीग्रेटेड प्लेटफॉर्म मिल जाता है। ठीक है भाई, यहाँ पे आप इंडिकेटर्स के अंदर जाएंगे तो यहाँ पे आपको सर्च करना है, बेसिकली लिखना है मूविंग। आप जैसे ही लिखेंगे तो यहाँ पे आपको मूविंग एवरेज काफ़ी सारे दिखने वाले हैं। आपको और ज़्यादा भिन्न भिन्न प्रकार के मूविंग एवरेज नहीं देखने, जितनी ज़्यादा चीज़ें सिंपल होना उतना ज़्यादा चीज़ों को सिंपल रखना चाहिए। यहाँ पे आप देखिए, एक है मूविंग एवरेज और एक है मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल। आपको हमेशा मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल ही लेना है। क्यों लेना है ये मैं आपको समझाऊंगा अभी, जब मैं आपको मूविंग एवरेज की डेफिनेशन बताऊंगा। लेकिन अभी के लिए आप ये समझ गए हैं कि आपको क्या सेलेक्ट करना है। आपको मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल सेलेक्ट करना है। कैसे सेलेक्ट करना है? सबसे पहले इंडिकेटर्स में जाएंगे। इंडिकेटर्स में एक ऐसा बॉक्स ओपन होगा, यहाँ पे आप मूविंग लिखेंगे, और जब आप लिखेंगे तो ये सब आपको ऑप्शंस मिलेंगे। आप किसको सेलेक्ट करेंगे? आप मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल को सेलेक्ट करेंगे। चलिए भाई, यहाँ पे सेलेक्ट कर लेते हैं मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल को। ओके, तो यहाँ पे जैसे ही हमने मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल को सेलेक्ट किया, यहाँ पे हमें एक लाइन सी दिखाई दी। इसका क्या मतलब है भाई? ये लाइन क्या बता रही है? वैसे एक चीज़ नोट किया आपने यहाँ पे कि लाइन के ऊपर जाने के बाद में ये इसके नीचे नहीं जा पा रहा है, बार बार इससे सपोर्ट ले रहा है, और जब नीचे जा रहा है तब ऊपर भी आ जा रहा है। तो इसका मतलब कुछ ना कुछ तो ये सिग्निफाई कर रही है, एटलीस्ट इन दो जगह तो सिग्निफाई अवश्य कर रही है। खैर, इसको आगे वीडियो में बताऊंगा। अभी बस आपके मन में थोड़ी सी खुरापात जो है वो शुरू करवाना चाह रहा हूँ, ताकि आपको कहीं ना कहीं बैक ऑफ द माइंड कुछ क्वेश्चन आने लग जाए। खैर, यहाँ पे आप देखिए एक चीज़ निकल के आई है, EMA लिखा हुआ है, उसके आगे दो तीन चीज़ें और हैं। EMA है, EMA का मतलब तो हो गया एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। यहाँ पे है 9, यहाँ पे है क्लोज, और यहाँ पे है 0। इसको तो आप जाने दीजिए, इस पे आपको फोकस नहीं करना है। बेसिकली 9 और क्लोज यहाँ पे दिखा रहा है। अब इनका क्या मतलब है, यहाँ से आप ये समझेंगे कि बेसिकली मूविंग एवरेज का क्या मतलब होता है। तो ये जो यहाँ पे नंबर लिखा है ना, ये जो 9 यहाँ पे लिखा है, इसका मतलब ये है कि हम 9 क्लोज प्राइस का एवरेज ले रहे हैं। क्लोज का मतलब क्या है? क्लोजिंग प्राइस। बेसिकली इस दिन जो क्लोज हुआ, बेसिकली क्लोजिंग प्राइस का हम एवरेज ले रहे हैं। ठीक है भाई, एवरेज लेना तो हमने बचपन के अंदर सीखा है कि भाई जैसे मेरे को आपने 2 नंबर दिए 2 + 3, तो भाई इसका जो एवरेज होगा मैं कह दूंगा कि ये 2.5 है। ठीक है, अब वहीं पर 2 नंबर का ही एवरेज लेना है। अगले दिन मैंने आपको एक नंबर और दे दिया, ये नंबर था बेसिकली 4। ठीक है भाई, अगला नंबर 4 आ गया। अब मैंने आपको बोला कि जो लेटेस्ट 2 चीज़ें हैं उसका एवरेज निकाल के दो, यानी लेटेस्ट 2 चीज़ों का एवरेज क्या हो जाएगा? 3 + 4 होगा कि नहीं होगा? 3 + 4 होगा। तो बेसिकली जब हम 3 + 4 करेंगे तो इसका एवरेज आप निकाल लीजिए। 3 + 4 = 7, 7/2 = 3/5। तो अब आप ये बोलेंगे कि भाई जो लेटेस्ट डेटा है उसके अनुसार मूविंग एवरेज
एवरेज जो है वो 3.5 हो रहा है। और यहाँ पे आप मूविंग जो है वो शब्द इसलिए जोड़ देंगे कि ऐसा बोल के कि भाई पहले जो दिन था उस दिन ये 2 डेटा थे, इस बार जो डेटा है वो ये 2 हो गए, यानी डेटा जो है वो चेंज होता जा रहा है और जो क्लोजिंग है वो हर दिन चेंज होती जा रही है, एक नई कैंडल बनती जा रही है, इसलिए जो लाइन है ये मूव कर रही है, इसलिए हम इसको बोलते हैं मूविंग एवरेज। सो आई होप आप एवरेज का मतलब तो बचपन से ही जानते हैं, एवरेज क्या है, 2 नंबर का एवरेज लेना। अब बेसिकली ये मोस्ट प्रोबेबल इवेंट है जब हम बात करते हैं कि विराट कोहली का जो एवरेज चल रहा है वो 50 का चल रहा है, और जब विराट कोहली 50 से ज़्यादा रन मार देता है, सेंचुरी मार देता है, तो हम क्या बोलते हैं, बढ़िया खेला, एवरेज से बढ़िया खेला। विराट कोहली तो चलिए उससे काफ़ी ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस रहती हैं। अगर कोई नॉर्मल सा खिलाड़ी है जिसका एवरेज आप देखते हैं, जिसका आपने ज़्यादा नाम नहीं सुना है कि भाई इसका एवरेज तो 35 का है, तो एक बार तो लगता है भाई खिलाड़ी तो बढ़िया है, 35 का एवरेज तो बहुत अच्छी चीज़ है। अब अगर वो खिलाड़ी जो है एवरेज से ज़्यादा रन मार देता है, मान लीजिए 45 एक रन उसने लगाए, तो हम क्या बोलते हैं, अच्छा खेला भाई, काफ़ी ज़्यादा अच्छा खेला, एवरेज तो 35 का ही था लेकिन 45 रन मारे हैं इसने, तो कहीं ना कहीं बढ़िया बात है। इसी तरीके से मार्केट के अंदर भी है। तो आई होप आप एक दो चीज़ें समझ गए हैं कि भाई एवरेज क्या है, मूविंग एवरेज का क्या मतलब हुआ कि भाई हर दिन क्लोजिंग प्राइसेस जो हैं वो चेंज होती जा रही हैं। क्लोज का मतलब क्या है, क्लोज बेसिकली हमने क्लोज प्राइस ली है, हर दिन की क्लोज प्राइस का हम एक एवरेज लेते जा रहे हैं। तो बेसिकली आप मूविंग एवरेज समझ गए हैं। अब चलिए आपको कुछ और चीज़ें बताता हूँ। देखिए भाई यहाँ पे जो आप नंबर देखते हैं ना कि भाई ये 20 डेमा 50 डेमा, ये सब चीज़ें आपने सुनी होगी, 200 डेमा, तो आपको कन्फ्यूजन लगा होगा कि भाई ये क्या डेमा डेमा लगा रखा है। तो देखिए भाई ई जो है इसका मतलब है एक्सपोनेंशियल, एम जो है इसका मतलब है मूविंग, ये है एवरेज यानी एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। तो भैया 20D का क्या मतलब है, 20D का मतलब है 20 डेज, यानी पिछले 20 दिनों का जो एवरेज है उसको हम 20 डेमा के नाम से कहते हैं। अब पिछले 50 दिनों का जो एवरेज होगा उसको हम क्या बोलेंगे, 50 डेमा के नाम से बोलेंगे। डी यानी डे, यानी 50 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। तो आपने सुना होगा, जिससे मैंने आपको बताया था कि 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज 20 डेमा के नीचे कभी भी शेयर को नहीं खरीदते हैं, क्योंकि उसका लॉन्ग टर्म ट्रेंड जो है वो क्या हो जाता है, बियरिश होता है, इसलिए उसको हम नहीं खरीदते हैं। तो इसका कहने का मतलब क्या है, पिछले 200 दिन की जो भी क्लोजिंग प्राइस हुई है उसका जो भी एवरेज हम निकालेंगे, वो जो प्राइस निकल के आएगी उसके नीचे हमें नहीं खरीदना है। बेसिकली यही कहानी हुई 200 डे मूविंग एवरेज की। तो आई होप आप यहाँ पे ये नंबर समझ गए हैं, आप एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज ये जो इसकी फुल फॉर्म है ये समझ गए हैं। अब मैं आपको ये समझाता हूँ कि बेसिकली सिंपल मूविंग एवरेज और एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज में क्या डिफरेंस है और किसको हम क्यों यूज़ करते हैं। अच्छा, तो यहाँ पे देखिए स्क्रीन पर मैंने 2 यहाँ पे लाइंस लगाई हैं। सबसे पहली जो लाइन है आप जैसा कि देख सकते हैं, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज 20 डेज़ की है, और ये जो है मूविंग एवरेज 20 डेज़ का है। यानी ये जो है ये सिंपल वाला है, रेड वाली लाइन जो है वो सिंपल मूविंग एवरेज है, और ब्लू वाली लाइन जो है वो है एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। यहाँ पे आप देख सकते हैं डेली फ्रेम का मैंने यहाँ पे चार्ट यूज़ किया है। तो एक चीज़ अगर आप नोट कर पा रहे हैं कि जो ब्लू वाली लाइन जो है, जो बेसिकली एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है, वो क्लोजिंग प्राइस के काफ़ी ज़्यादा क्लोज है। आप यहाँ पे देख लीजिए, जब ये ऊपर जाने लगा तो रेड वाली लाइन जो है, जो बेसिकली सिंपल मूविंग एवरेज है, वो कम रिएक्ट कर रही है, और एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज वाली जो लाइन है, जो ब्लू वाली लाइन है, वो ज़्यादा रिएक्ट कर रही है। जब शेयर प्राइस गिर भी रहा है तो भी ये क्लोजिंग प्राइस के ज़्यादा पास में है, और यही रीज़न है कि हम बेसिकली एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज यूज़ करते हैं, क्योंकि ये जो है जो लेटेस्ट एक्टिविटी है उसको ज़्यादा तवज्जो देता है, काइंड ऑफ वेटेड आप मान लीजिए। इस कारण क्या है, हमें एक क्लियर पिक्चर मिल पाती है। मूविंग एवरेज वैसे तो लैगिंग इंडिकेटर हुआ, क्योंकि पहले क्लोजिंग प्राइस आएगी, फिर आप एक एवरेज लेंगे, और उसके अंदर भी अगर आप बहुत ही ज़्यादा लेट अगर रिएक्ट करेंगे तो वो एक लेट सिग्नल हमें मिलेगा। इसलिए हम एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज पर ज़्यादा भरोसा करते हैं, इसलिए अब से आप हमेशा एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज ही यूज़ करेंगे। अब जो एक्सपोनेंशियल है बेसिकली एक फॉर्मूला होता है, मैथमेटिक वे के अंदर ये निकाला जाता है, लेकिन हमें उसके अंदर जाना नहीं है, हमें तो बस इसका एप्लीकेशन देखना है, यही इंपॉर्टेंट है। अब जैसे विराट कोहली है, बेसिकली उसकी जो एवरेज है वो तो चलिए 50 की है, लेकिन जो इसकी पिछली 10 इनिंग्स है भैया, उसके अंदर तो इसने बिल्कुल भी परफॉर्म ही नहीं किया। उसके अंदर तो इसका जो एवरेज निकल के आ रहा है वो 20 का ही निकल के आ रहा है। तो हम किस पे ज़्यादा ट्रस्ट करेंगे, 50 पे ज़्यादा ट्रस्ट करेंगे कि 20 पे ज़्यादा ट्रस्ट करेंगे? हम बोलेंगे कि भाई अभी इसका फॉर्म बढ़िया नहीं चल रहा है, 20 का ही इसका एवरेज सही होना चाहिए, है कि नहीं। इसी तरीके से जो एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है वो बेसिकली हमें लेटेस्ट घटना बताता है कि जो क्लोज प्राइस है वो बेसिकली लेटेस्ट क्या चीज़ें प्राइस इन हो रही है। आई होप अब आप समझ गए हैं कि हम एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज क्यों यूज़ करते हैं, और अब से आप हमेशा एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज ही यूज़ करने वाले हैं। तो आपने काफ़ी सारे मूविंग एवरेज के बारे में सुना होगा कि भाई 10 डे मूविंग एवरेज, 20 डे मूविंग एवरेज, 50, 100, 200 डे मूविंग एवरेज, लेकिन ये सिग्निफाई क्या कर रहे हैं, बेसिकली क्या बता रहे हैं। तो देखिए भाई मूविंग एवरेज जो है उसका जो मेन यूज़ है ना वो ट्रेंड के लिए है, और ट्रेडिंग के अंदर ट्रेंड इज़ योर फ्रेंड। आपने ये बात बार बार सुनी होगी कि भाई ट्रेंड के साथ में रहिए, और ट्रेंड वाकई में काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मान लीजिए आप समुद्र के अंदर हैं, और समुद्र के अंदर आप अपनी जहाज़ जो है वो लेके जा रहे हैं, जहाज़ का शिप है भैया, आपकी ये शिप है, ठीक है। आप समुद्री डाकू हैं, बहुत बड़े डाकू हैं आप, ठीक है, आप जा रहे हैं।
अब यहाँ पे हवा का जो रुख है वो आपके साथ में होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। अगर आप हवा की डायरेक्शन के अंदर ही जाएंगे तब तो भैया आपको ज़्यादा एफर्ट्स ही नहीं लगाने पड़ेंगे, आपको हवा ही ले जाएगी, आपको जो इंजन है वो भी बंद करने से चल जाएगा। लेकिन अगर आप हवा के विपरीत चलेंगे तब क्या होगा, तब आपको इंजन पे पूरा जोर लगाना पड़ेगा और ऐसा भी हो सकता है कि आपकी जो शिप है वो डगमगा के गिर भी जाए। और यही जो यूज़ है वो हम ट्रेंड के लिए भी यूज़ करते हैं, यानी जो सेम एनालॉजी है वो ट्रेंड के अंदर है। आपको अगर ट्रेडिंग करनी है तो आपको ट्रेंड के साथ में रहना ही है, ट्रेंड के कभी भी एंटी नहीं जाना है, क्योंकि वहाँ पे आपका जो कैपिटल है वो काफ़ी जल्दी चला जाएगा। और अगर आप ट्रेंड के साथ में रहेंगे तो अगर आपने हल्की सी गलती भी की है, अगर आप हल्के से ढीले भी पड़े हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है, ट्रेंड जो है वो आपको अपने साथ में ले जाएगा और अच्छा खासा आपको प्रॉफिट दे देगा। जैसे ये जो है यहाँ पे एक ट्रेंड है, बेसिकली आप देखिए कितना शानदार ट्रेंड यहाँ पे हुआ, शॉर्ट टर्म ट्रेंड। अगर आपने इसको यहाँ पर भी बाय किया होता, यहाँ पर भी बाय किया होता तो भी ट्रेंड इतना ज़्यादा बढ़िया था कि आपको अच्छे खासे रिटर्न्स दे रहा था। अब ये तो हो गई शॉर्ट टर्म की बात, हुई कि नहीं हुई, ये जो बात हुई तो शॉर्ट टर्म की हो गई। लेकिन अगर हम लॉन्ग टर्म के अंदर बात करें तो अगर आप चाहे यहाँ पर बाय करें, 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 सभी केस के अंदर आप कहाँ गए, यहाँ तक जाते हुए आप नजर आए। इसका मतलब क्या है कि कुछ लॉन्ग टर्म ट्रेंड करके भी होता है। और चलिए ये तो अप्रैल की बात हुई, ये बात होगी अगस्त की, यानी ये जो बात हुई ये तो बात हो गई मीडियम टर्म की, ये बात होगी कहीं ना कहीं लॉन्ग टर्म की, और ये बात होगी कहीं ना कहीं वेरी लॉन्ग टर्म की। और इसी तरीके से हम पता करते हैं मूविंग एवरेज के अंदर, क्योंकि मूविंग एवरेज जो है वो बेसिकली क्लोजिंग प्राइसेस का ही तो है। तो जो नंबर होगा वो हमें ये बताएगा कितनी क्लोजिंग प्राइस की आप मूविंग एवरेज देखना चाहते हैं। तो जब हम 10 मूविंग एवरेज की बात करते हैं, 10 डे मूविंग एवरेज की, यानी ये पिछले 10 दिनों का ट्रेंड बताता है। 10 दिनों से अगर 10 डे मूविंग एवरेज के ऊपर अगर क्लोजिंग प्राइस होगी तो इसका मतलब क्या है, वेरी शॉर्ट टर्म ट्रेंड जो है वो क्या हो गया है, बुलिश हो गया है। और बेसिकली आप ट्रेंड को जो एक फीलिंग लेके आइए अपने मन के अंदर, एक फीलिंग लेके आइए कि बेसिकली क्या है ट्रेंड। ट्रेंड वो हवा है जिसके साथ में आपको रहना है, जो आप पे आपके एफर्ट्स भी कम हो जाते हैं। ठीक है भाई, 20 डे मूविंग एवरेज क्या है, 20 डे मूविंग एवरेज शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेज है। 50 डे मूविंग एवरेज क्या है, 50 डे मूविंग एवरेज बेसिकली यहाँ पे मिड मान लीजिए आप कि भाई जो मिड टर्म जो है उस हिसाब से हम इसको देख रहे हैं। चलिए 100 डे मूविंग एवरेज क्या है, ये लॉन्ग टर्म ट्रेंड है। ठीक है भाई, और 200 डे मूविंग एवरेज क्या है, ये वेरी लॉन्ग टर्म ट्रेंड है। तो इस हिसाब से हमें ये पता चला कि भाई ट्रेंड को हम किस तरीके से एनालाइज कर सकते हैं। जब शेयर प्राइस जो है वो एक मूविंग एवरेज के ऊपर है तो उससे हम समझ जाएंगे कि उसका ट्रेंड पॉजिटिव है या बुलिश है, मतलब बुलिश है कि बेयरिश है, ये तो हमें क्लियर हो गया। अब वो किसके ऊपर है ये बताएगा कि वेरी शॉर्ट टर्म ट्रेंड पॉजिटिव है या शॉर्ट टर्म ट्रेंड पॉजिटिव है या मिड टर्म ट्रेंड पॉजिटिव है या फिर लॉन्ग टर्म है या फिर वेरी लॉन्ग टर्म है। आई होप दिस इज वेरी वेरी क्लियर टू यू। फॉर एग्जाम्पल जैसा कि आप देख सकते हैं ये CDSL का चार्ट है। यहाँ पे आप देखिए आपको एक दो चीज़ें देखने को मिलेगी। सबसे पहले कलर से देखिए, कलर जो है ब्लू वाला जो है ये है बेसिकली 20 डे मूविंग एवरेज, रेड वाली लाइन जो है वो है 10 डे मूविंग एवरेज, ग्रीन वाली लाइन जो है वो है 50 डे मूविंग एवरेज, ये वाली जो लाइन है बेसिकली ये है 100 डे मूविंग एवरेज, और ये जो ब्लैक वाली लाइन है ये है करीब 200 डे मूविंग एवरेज। और अभी शेयर प्राइस कहाँ चल रहा है, अभी जो शेयर प्राइस है वो 50 डे मूविंग एवरेज के आजू बाजू चल रहा है। इसका मतलब क्या है कि अपने 10 डे और 20 डे मूविंग एवरेज के नीचे है। इसका मतलब ये हुआ कि बेसिकली इसका शॉर्ट टर्म ट्रेंड एंड वेरी शॉर्ट टर्म ट्रेंड जो है वो बेयरिश हो गया है। अभी केवल मिड टर्म जो है बेसिकली इसका ये जो ट्रेंड है ये ही बुलिश है, कहीं ना कहीं उसके आजू बाजू भी कंसोलिडेट कर रहा है। और लॉन्ग टर्म ट्रेंड क्या अभी भी पॉजिटिव है, हाँ लॉन्ग टर्म ट्रेंड तो भाई अभी भी पॉजिटिव है। क्या वेरी लॉन्ग टर्म ट्रेंड अभी भी पॉजिटिव है, हाँ भाई बिल्कुल भी है। तो लॉन्ग टर्म के लिए कहीं ना कहीं अभी हम इसके अंदर पोजीशन बना सकते हैं, लेकिन शॉर्ट टर्म एंड वेरी शॉर्ट टर्म के लिए अभी जो कंडीशंस है वो सही नहीं है, क्योंकि मोमेंटम हमें नहीं देखने को मिल रहा है। आई होप आपको ये चीज़ क्लियर हो रही है। वैसे बाय कब करना है, सेल कब करना है, उसके एक अलग रूल्स होते हैं। मूविंग एवरेज को देख के हम ज़्यादा बाय नहीं करते हैं। वैसे तो इसके अंदर कुछ एक इंडिकेटर्स होते हैं, मूविंग एवरेज क्रॉस ओवर सिस्टम हो गया या कुछ एक चीज़ें हैं, लेकिन हम इन सब चीज़ों को देख के बाय एंड सेल डिसीजन नहीं लेने वाले हैं। बेसिकली जो बाय डिसीजन है वो कुछ प्राइस पैटर्न्स को देख के होता है, और वो मैं आगे बताऊंगा आने वाले वीडियोज़ के अंदर, लेकिन मूविंग एवरेज को समझना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए भाई, आई होप आप यहाँ पर ट्रेंड की बात समझ गए हैं, ट्रेंड किस तरीके से देखते हैं, ट्रेंड के साथ किस तरीके से रहा जा सकता है। यानी मान लीजिए अगर आपने यहाँ पे लिया है और आपने इसको लिया लॉन्ग टर्म के लिए, तो क्या अभी इसको लॉन्ग टर्म के लिए रहना बिल्कुल सही है क्या? हाँ डेफिनेटली हम इसके अंदर लॉन्ग टर्म के अंदर अभी रह सकते हैं, क्योंकि इसका लॉन्ग टर्म ट्रेंड अभी भी पॉजिटिव है। जब ये 100 डे मूविंग एवरेज के नीचे जाएगा तब हम बोलेंगे कि इसका लॉन्ग टर्म ट्रेंड जो है वो बेरिश हो गया है, या 200 डे मूविंग एवरेज के नीचे जाएगा, या 150 अपने अनुसार आप यूज़ कर सकते हैं। मूविंग एवरेज की यही खासियत है गाइज, मूविंग एवरेज जो है वो बेसिकली सबके अपने अपने अनुसार होता है। आप इसके अंदर 100 यूज़ करें, 200 यूज़ करें, 150 यूज़ करें, स्टॉक स्पेसिफिक भी होता है और ट्रेडर स्पेसिफिक भी होता है। आप अपने अनुसार
अनुसार, अपनी सुविधा अनुसार, अपनी जो आपकी टाइम फ्रेम है उस अनुसार यूज़ कर सकते हैं। कुछ 6 महीने के लिए होल्ड करना चाहते हैं तो कोई उस अनुसार यूज़ करे, कोई 2-3 साल के लिए होल्ड करना चाहते हैं तो वो 200 डे मूविंग एवरेज यूज़ करें, कोई 2 हफ्ते के लिए यूज़ करना चाहते हैं तो वो 10 डे मूविंग एवरेज यूज़ करें या 20 डे मूविंग एवरेज यूज़ करें। तो वो डिपेंड करता है आप किस तरीके की ट्रेड लेना चाहते हैं। ठीक है भाई, आई होप दिस इज़ वेरी वेरी क्लियर टू यू। चलिए भाई, यहाँ पे 1-2 चीज़ें और बताता हूँ। जैसा कि आप देख रहे हैं 65 है, यहाँ पे 50 है, तो बेसिकली ये भी डिपेंड करता है, स्टॉक स्पेसिफिक भी है। बेसिकली ऐसा देखा जाता है 5 ट्रेडिंग डेज होते हैं तो 20, कुछ लोग 20 यूज़ करते हैं, कोई 21 यूज़ करते हैं, यानी ये 1 मंथ का हो गया। इसी को आप क्वार्टर में कन्वर्ट करेंगे तो 63 के आसपास आएगा, 63, कुछ लोग इसको 65 यूज़ करते हैं। तो ये डिपेंड करता है, आपको ये देखना पड़ेगा कि स्टॉक स्पेसिफिक क्या एक्शन हो रहा है। जैसे कि मैं आपको बताऊं, जैसे ये CDSL का चार्ट है, ठीक है, यहाँ पे 50 डे मूविंग एवरेज के तो ये नीचे चला गया है, लेकिन क्या 65 के नीचे जा रहा है? नहीं जा रहा है। यहाँ पे आप देखिए 65 को ये कहीं ना कहीं रेस्पेक्ट कर रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि जो CDSL का चार्ट है उसके अंदर 65 जो है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छे से वर्क करता है। ये डिपेंड करता है चार्ट टू चार्ट। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जो चार्ट है इसके अंदर बेसिकली CDSL ने काफ़ी बार सपोर्ट लिया है 10 डे मूविंग एवरेज से। आप देखिए यहाँ पे, इसमें मैंने काफ़ी सारी बार ट्रेड्स भी ली थी। आप देखिए बार बार ये इसी पर सपोर्ट ले रहा था। इसका मतलब क्या है कि इसका जो शॉर्ट टर्म ट्रेंड है वो काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव है, बेसिकली वेरी शॉर्ट टर्म ट्रेंड। यहाँ पे आप देख भी सकते हैं ऊपर जा रहा था, इसी के आजू बाजू रह रहा था, यहाँ पे 20 डे मूविंग एवरेज के पास में आया, यानी शॉर्ट टर्म ट्रेंड अभी भी पॉजिटिव। और आप यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ से एक अजब का भागा। तो बेसिकली शॉर्ट टर्म ट्रेंड के बारे में हमें यहाँ से पता चला। तो यूज़ क्या क्या हुए मूविंग एवरेज के? जो सबसे पहला यूज़ हुआ बेसिकली वो तो हुआ ट्रेंड देखने के लिए। हम लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म, वेरी शॉर्ट टर्म ये देख सकते हैं। और उसी के साथ में ये स्पेसिफिक है, स्टॉक स्पेसिफिक एंड एट द सेम टाइम ट्रेडर स्पेसिफिक भी है ये। यानी आप अपनी सुविधा अनुसार, अपने टाइम फ्रेम के अनुसार, अपने व्यू के अनुसार इसको सेट कर सकते हैं। इसका एक ये फ़ायदा है, एक यूज़ है। तीसरी जो चीज़ है बेसिकली आप इसको ये देख सकते हैं कि ये कहाँ पे जाके सपोर्ट ले रहा है। अब यहाँ पे भी बाय कर सकते थे, फॉल तो यहाँ पर भी आया है, फॉल तो यहाँ पर भी आया है, फॉल तो यहाँ पर भी आया है, हर जगह फॉल आया है, लेकिन कहाँ पर खरीदना है ये कैसे पता चलेगा? ये हमें पता चलेगा, हमारा क्या व्यू है। सबसे पहले तो हमने क्या इसको शॉर्ट टर्म के लिए लिया है या वेरी शॉर्ट टर्म के लिए लिया है या मिड टर्म के लिए लिया है, उस अनुसार हम ये डिसाइड करेंगे कि कहाँ पे जाके सपोर्ट ले रहा है। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं CDSL का चार्ट जो है वो अभी मीडियम टर्म के अंदर तो अपने 65 डे मूविंग एवरेज से सपोर्ट ले रहा है। तो अगर कोई मीडियम टर्म ट्रेडर है वो तो यहाँ पे बाय करेगा, और अगर कोई लॉन्ग टर्म ट्रेडर है वो भी बाय कर सकता है। बेसिकली उसका जो एक स्टॉप लॉस होगा या सपोर्ट का लेवल होगा वो बेसिकली 100 डे मूविंग एवरेज भी हो सकता है। तो बेसिकली ये डिपेंड करता है कि आपका टाइम फ्रेम क्या है। अगर यहाँ पे किसी का टाइम फ्रेम मीडियम टर्म है तो वो यहाँ पे ये चीज़ देख के डेफिनेटली बाय करने के लिए सोचेगा कि भाई देखिए यहाँ पे सपोर्ट ले रहा है, और जब ये सपोर्ट ले रहा है इसका मतलब क्या है, ये ऊपर जाने के लिए तैयार है। यहाँ पे आप देखिए इसने 10 डे मूविंग एवरेज से कितनी बार सपोर्ट लिया है। बेसिकली यहाँ से शुरुआत हुई थी, कितनी बार इसने सपोर्ट लिया यहाँ पे, और उसके बाद में देखिए कितना ऊपर गया। चलिए और एग्जाम्पल आपको दिखाता हूँ। चलिए जैसा कि आप देख सकते हैं ये जो चार्ट है वो बेसिकली IEX का चार्ट है, काफ़ी ज़्यादा शानदार कंपनी है भाई। और अभी ये यहाँ पे 65 डे मूविंग एवरेज के आसपास सपोर्ट लेता हुआ नजर आया। तो बेसिकली हम जो मूविंग एवरेज है उसको ट्रेंड के लिए तो यूज़ करते हैं, उसी के साथ में सपोर्ट के लिए भी यूज़ करते हैं, जो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इस डिप पे आपको बाय करना है। जब मैं आपको बोलता हूँ ना कि भाई वेट कीजिए, देखिए, थोड़ा सा बेस बनने दीजिए, ये देखिए यहाँ पे IEX के अंदर क्या हो रहा है, बेसिकली एक बेस बन रहा है कि नहीं बन रहा है। यहाँ पे भाई डेफिनेटली एक बेस बनता हुआ नजर आ रहा है हमें। और गिरने के बाद में कहाँ पे बाय करेंगे, हमने यहाँ पे देखा कि भाई बार बार अपने 65 डे मूविंग एवरेज, ये जो पिंक वाली लाइन है बेसिकली 65 डे मूविंग एवरेज है, यहाँ से ये सपोर्ट ले रहा है। तो बेसिकली हम इसको यहाँ पर बाय करने के लिए सोचेंगे। वैसे तो यहाँ पर भी तो गिरा था, ये भी तो एक डिप है, ये भी तो एक डिप है, लेकिन क्या हर डिप पे बाय करना है? नहीं। वैसे देखिए ये यहाँ से सपोर्ट ले रहा है, तो इसका मतलब क्या है, ये 20 डे मूविंग एवरेज वाली लाइन से सपोर्ट ले रहा है, यानी इसका शॉर्ट टर्म ट्रेंड जो है काफ़ी ज़्यादा अभी भी बुलिश है। लेकिन जैसे ही इसने अपना शॉर्ट टर्म ट्रेंड तोड़ा तो अब हम जाएंगे इसके मीडियम टर्म ट्रेंड की तरफ। क्या मीडियम टर्म ट्रेंड अभी भी पॉजिटिव है? क्या जिसने इसको शॉर्ट टर्म के लिए बाय किया था वो तो डेफिनेटली यहाँ पे एग्जिट करेगा ही करेगा कि भाई इसका शॉर्ट टर्म ट्रेंड जो है वो बेरिश हो गया है। लेकिन जिसने इसको मीडियम टर्म के लिए बाय किया है वो यहाँ पे बाय करने के लिए सोचेगा और पोजीशन ऐड करने के लिए सोचेगा। तो ये डिपेंड करता है आपकी ट्रेडिंग स्टाइल क्या है। बेसिकली मैं जैसे बेसिकली मीडियम टर्म के लिए ज़्यादा बाय करता हूँ, तो बेसिकली मेरे लिए 65 और 50 हो गया, 100 हो गया, तो उन पर मैं ज़्यादा भरोसा करता हूँ। 200 मूविंग एवरेज का क्या यूज़ है वो मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया ही था। आई होप आपने ये वाला वीडियो देखा है। 200 मूविंग एवरेज जो है वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है। 200 मूविंग एवरेज के कभी भी नीचे बाय नहीं करते हैं। लॉन्ग टर्म, वेरी लॉन्ग टर्म ट्रेंड जो है जब तक पॉजिटिव ना हो, हमें ट्रेंड के साथ में रहना है। सबसे ज़्यादा पावरफुल ट्रेंड कौन सा है? वेरी लॉन्ग टर्म, काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है। अगर वो पॉजिटिव है तो वो एक पॉजिटिव संकेत है उस शेयर के लिए। उसके बाद में लॉन्ग टर्म, अगर उसके भी ऊपर है तो वो एक और पॉजिटिव संकेत है। अगर 50-65 के भी ऊपर है तो वो मिड टर्म के लिए एक पॉजिटिव संकेत है। तो हमें कम से कम 50 के तो ऊपर देखना ही है कि भाई 50 के ऊपर तो कम से कम हो, उससे हमें एक स्ट्रेंथ मिलती है। और जैसा कि मैंने कहा, हवा के साथ में रहना है, तभी हमें ज़्यादा प्रयास नहीं करने पड़ेंगे, ज़्यादा यहाँ पे एफर्ट्स नहीं लगाने पड़ेंगे।
अच्छा, यहाँ पे एक और एग्जांपल देखिए, रिलायंस का चार्ट है ये बेसिकली। अभी जो इसका जिस फेज़ के अंदर ये है बेसिकली इसको स्टेज 3 बोलते हैं, और यहाँ से ये डिसाइड होगा कि रिलायंस बेसिकली कहाँ पर जा सकता है। स्टेज 1 भी हो सकता है, स्टेज 3 भी हो सकता है। तो स्टेज एनालिसिस क्या है वो ही अगले वीडियो में हम शुरू करने वाले हैं। और सबसे ज़्यादा पैसा जो बनता है गाइज वो इसी फेज़ के अंदर बनता है। ये जो आप देख रहे हैं ना कि भाई एक मूविंग एवरेज दूसरे मूविंग एवरेज के ऊपर है, यहाँ पे आप देखिए सारे शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेज जो लॉन्ग टर्म या मीडियम टर्म मूविंग एवरेज है उनके ऊपर ही है, और ये जो पोर्शन है ना इसी में असली पैसा बनता है। और एक चीज़ मैं आपको बताऊं, मैक्सिमम रिटेलर्स जो हैं वो इस फेज़ के अंदर फंस जाते हैं। ये जो फेज़ है ना बेसिकली इसके अंदर मैक्सिमम रिटेलर्स का पैसा जो है वो फंसा रह जाता है। अच्छा, यहाँ पे आप एक चीज़ और देखिए, ये जो लाइंस हैं बेसिकली जो शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेज है ना वो काफ़ी ज़्यादा रिएक्टिव है, काफ़ी ज़्यादा सेंसिटिव है, और वो सबसे ज़्यादा रिएक्ट करता है, सबसे पहले रिएक्ट करता है। यहाँ पे आप देखिए रिलायंस जो है यहाँ से गिरने लगा था, सबसे लास्ट में कौन सा ट्रेंड इसका नेगेटिव हुआ, लॉन्ग टर्म ट्रेंड जो है वो सबसे लास्ट में नेगेटिव हुआ। जैसे कि मैं आपको कह रहा था ना, लॉन्ग टर्म ट्रेंड काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और जब ये गिरने लगा और जब वापस ऊपर जाने लगा, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 20 डे मूविंग एवरेज सबसे ज़्यादा पहले पॉजिटिव हुआ। यहाँ पे आप देखिए शेयर प्राइस ऊपर पहुँच गया। उसके बाद में कौन सा हुआ, उसके बाद में इसका बेसिकली 65 डे मूविंग एवरेज पॉजिटिव हुआ, वो बुलिश हुआ। और सबसे लास्ट के अंदर कौन सा हुआ, 200 डे मूविंग एवरेज जो इसका वेरी लॉन्ग टर्म ट्रेंड है। और जैसे ही ये यहाँ पे जाके पॉजिटिव हुआ और यहाँ पे सपोर्ट लिया, एक बेस फॉर्मेशन हुआ, आप देखिए इसके अंदर रियल पैसा बना। और आपको यही पैटर्न्स बार बार देखने हैं, जहाँ पे एक मूविंग एवरेज दूसरे मूविंग एवरेज के ऊपर पहुँच गया है, ट्रेंडिंग की तरफ है, ट्रेंड अगर ऊपर जा रहा है, स्लोप ऊपर की तरफ है, इसका मतलब इसके अंदर मोमेंटम है। और मोमेंटम के बाद में आपको स्टेज 2 के अंदर पैसा बनाना है। अब स्टेज 1 2 3 4 क्या है, इसके अंदर किस तरीके से इस्तेमाल करते हैं मैं आपको बताऊंगा। जैसे आपको इन्हीं के अंदर ट्रेड लेना है, इसके अंदर ट्रेड नहीं लेना है। ये जो अभी फॉर्मेशन हो रहा है ना बेसिकली इसके अंदर आपको ट्रेड नहीं लेना है। ऐसा ही एक और एग्जांपल मैं अगर आपको बताऊं तो वो है आईटीसी का। आईटीसी भी आप देखिए इसी फेज के अंदर है कि नहीं है। बेसिकली इसके अंदर यहाँ से कहानी शुरू हुई, ये ज़्यादा चला नहीं, और उसके बाद में अभी ये स्टेज बेसिकली 3 कह लीजिए या 1 कह लीजिए, अभी ये तो डिसाइड होगा कि ये किस तरफ जाता है, नीचे की तरफ जाता है या ऊपर की तरफ जाता है। लेकिन अभी इसके अंदर चल रहा है कंसोलिडेशन, और स्टेज एनालिसिस आना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसलिए आने वाले वीडियोज़ में मैं आपको स्टेज एनालिसिस बताऊंगा। आई होप आपको मूविंग एवरेज क्लियर हो गया है कि भाई हम ट्रेंड किस तरीके से देखते हैं, लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म बस अपने अनुसार देख लीजिए। अगर आपका जो नजरिया है वो लॉन्ग टर्म का है तो आप 200 डे मूविंग एवरेज को ऐसे स्टॉप लॉस मानिए कि भाई अगर इसके टच होकर ऊपर जाएगा तब तो भाई मैं इसको बाय करूंगा। अगर ऐसा लगेगा कि भाई गिरता ही जा रहा है तब तो मैं इस पर सेल कर दूंगा। अगर आपका जो नजरिया है वो मीडियम टर्म का है, यानी आप एक काम कीजिए 65 का मूविंग एवरेज यूज कीजिए। अगर इसको टच करके ऊपर जा रहा है तब तो आप इस डिप पर बाय कीजिए, और अगर इसके नीचे चला गया है और आपका जो नजरिया है वो केवल मीडियम टर्म का ही है तो आप एग्जिट कीजिए। अगर आप वेरी शॉर्ट टर्म ट्रेडर हैं, 10 डे मूविंग एवरेज को ही देखते हैं, तो अगर इसको टच करके ऊपर जा रहा है इसका मतलब क्या है, मोमेंटम काफ़ी ज़्यादा बुलिश है तो आप इसको बाय कीजिए, ऊपर जाने दीजिए। और अगर आपको केवल 2 हफ्ते के लिए ही होल्ड करना था, ज़्यादा होल्ड ही नहीं करना है, इसके नीचे चला गया तो आप एक्सिट कर दीजिए। सो आई होप आपको एमए थ्योरी समझ में आ गई है, और इसके बाद में हम और डिस्कस करने वाले हैं, डाउ थ्योरी भी बताऊंगा। बेसिकली स्टेज एनालिसिस जब आप सीखेंगे तब आपको रियल में समझ में आएगा कि हमें क्या करना है, एक ऑर्गेनाइज्ड वे में आप सीखने वाले हैं। तो मेक श्योर यू हैव सब्सक्राइब द चैनल। कोई प्रश्न है कमेंट बॉक्स में पूछिए, आई विल बी वेरी वेरी हैप्पी टू हेल्प। कुछ कहना चाहते हैं वो भी बोलिएगा, आई विल बी वेरी वेरी हैप्पी टू नो। और भाई वीडियो को लाइक कीजिए, जब आप लाइक करेंगे मुझे ये संदेश आपका मिल जाएगा कि भाई आपको वीडियो अच्छा लगा है और ऐसे ही कंटेंट की आपको और ज़्यादा आवश्यकता है। चैनल को आपने सब्सक्राइब किया है, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया, कमेंट बॉक्स में पहला लिंक है, और कमेंट बॉक्स में डिमेट अकाउंट का भी लिंक दिया है, आप ओपन कर सकते हैं। मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में। साइनिंग ऑफ नाउ, थैंक यू वेरी मच।